जय हो श्री कृष्ण भगवान जी का दिया हुआ उपदेश भगवद गीता जी में लिखा हुआ है। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब मैं इससे आगे दूसरे अध्याय का पाठ सुनाती हूँ। हे पृथा पुत्र अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसका मैं आपको संस्कृत में भी श्लोक बता देती हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि स्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को प्रभु कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर से आत्मा छूट जाती है तो क्या होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये आत्मा अमर है। हम जो हैं मिट्टी के पुतले हैं। हमें श्री कृष्ण भगवान ने, प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने रचा है मिट्टी के पुतलों के रूप में, और इसमें जो है आत्मा डाल दिया, भगवान का अंश है। जो कोई कहते हैं कि इतना बड़ा है आत्मा, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं, वो आत्मा तो बिल्कुल एक कण जितनी होती है। उसका तो पता भी नहीं चलता जब शरीर छूटता है कि कब शरीर को छोड़कर चली गई, वो भगवान में विलीन हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है।
तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कितना समझाया है, और एक नारी के लिए, नारी के सम्मान के लिए उसको प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। वो रो रहा है अपने गुरुओं को देखकर, अपने दादाओं को देखकर, भाइयों को देखकर वो रो रहा है। तो प्रभु ने कहा है कि तू शोक मत कर, तू उठ और इनको मार। और ये धर्म युद्ध है। प्रभु कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, इनको तू मार, तू शोक मत कर, कुछ नहीं होता, और द्रौपदी को न्याय दिला। तब प्रभु खुद सारथी बनकर आए, और उस समय जब दुर्बुद्धि दुर्योधन ने द्रौपदी को इतना भरी सभा में दुशासन के द्वारा बार बार कहा कि आप इसकी साड़ी उतारो और इसको निवस्त्र करो, तब प्रभु ने आकर जान बचाई, प्रभु ने आकर लाज रखी है। हमें श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाना चाहिए। उसी सभा में उसके 500 पति भी बैठे थे, और उसी सभा में बड़े बड़े धनुषधर और बड़े बड़े गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अंधा धृतराष्ट्र बैठा था वहाँ पर। जब द्रौपदी उनको शाप देने लगी, तब तो गंधारी बाहर निकल के आ गई। वो कहती, नहीं बहू, तुम श्राप मत देना, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। और जब तो वो आई नहीं बाहर, जब वो उसको निवस्त्र करे थे, तब तो आकर नहीं रोका उसने। अपने पुत्र के मुंह में, दोनों दुर्योधन के मुंह में धृतराष्ट्र और गांधारी अंधे हुए पड़े थे। उनको ये था कि मेरा पुत्र ना मरे, बस पहले ही उनको रोक लेते, संस्कार देते अच्छे। चलो, धृतराष्ट्र तो अंधा था, और उसने भी जानबूझकर अपने आँखों पे पट्टी बांध ली। ऐसे आज भी लोग हैं। पहले जो एक धृतराष्ट्र था वो सब जगह मशहूर हो गया, आज भी ऐसे लोग हैं, अपनी औलाद को देखते हुए उनको देखकर भी अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, और उनको ऐसी बुरी शिक्षा देते हैं जिससे वो आगे जाकर दुर्योधन की तरह दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े योद्धा थे जिनको एकदम एक ही पाप कर्म देखने से उनको जो है प्रभु ने खुद मरवाया, पास खड़े होकर। अधर्म किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधर्म किया था। तब प्रभु ने अपने हाथ में घोड़ों का रस्सा पकड़ा, और आप सारथी बनकर कुरुक्षेत्र की पवित्र जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की जो है भूमि में युद्ध हुआ, और सारे विश्व का इतना बहुत भयानक युद्ध हुआ कि जो लोग देवताओं के अंश थे उनको शुरू से ही कुंती के पुत्रों को प्रताड़ित किया गया, उनको हिस्सा नहीं दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इनको 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने आगे होकर कहा, इसको एक सुई की नोक जितना भी नहीं मिलेगा। भगवान दूत बन के खुद गए थे। वो तो मौके देते हैं बहुत ज़्यादा, पर लेकिन इंसान नहीं समझता, इंसान नहीं समझता। उसकी बुद्धि जो है वो खराब हो चुकी होती है, जिसकी
कोई कोई समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन कोई कोई तो ऐसे ही हैं जो समझते नहीं बात को। वो ममता में, मोह ममता में फंसे रहते हैं। अब जब वो एक दुर्योधन था और धृतराष्ट्र था अंधा, गंधारी थी अंधी, वो तो पट्टी बांध के बैठी हुई थी। लेकिन आज क्यों नहीं उसके ग्रंथ लिखे जा रहे? क्योंकि घर घर दुर्योधन है और घर घर धृतराष्ट्र है, गंधारी बैठी है। तो इसलिए इतने कौन ग्रंथ लिखेगा? घर घर में बैठे हैं वो पापी, पाप कर रहे हैं और दूसरे को समान भाव से नहीं देखते। सारी औलाद को किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं भाई, सभी को एक समान समझना चाहिए। एक समान सभी औलाद है। और थोड़ा सा भी बच्चा अगर बोल जाए तो माँ बाप कहते हैं अब तेरे को बेदखल करूँगा मैं। क्या तू छाती पे धर के ले जाएगा, बेदखल करेगा? तो अपना भी अगला संवार जन्म तू कौन सा खुद बनाई है? तेरे दादों परदादों की है, तू भी बांट के दे दे, अपने लिए भी रख ले, अपने लिए रख ले। कभी धक्के खाए कहीं कहीं, कोई नहीं पूछता। आजकल तो औलाद पता क्या कहती है, 6 महीने तू रख ले बड़े, 6 महीने मैं रख लूँ। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जन्म तो सबको एक समान माँ ने अपने पेट से ही दिया है, पिता ने ही बीज बोया है, पर लेकिन समझते नहीं हैं। अपने आप भगवान बन बैठे हैं। अपने आप जी चाहे तो रोटी दे दो, नहीं दिल चाहे तो बस मत दो। अरे सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्हीं के घर में से तो उठा के देना है। बना के तुम खाते हो तो उनको भी 2 रोटी दे दो, नहीं देनी है तुम्हारी मर्जी है। कहने का मतलब है कि भगवान को पहचान कर बात करनी चाहिए। सत्य तो यही है, जो सत्य है वो मैंने आपको बता दिया है। और मेरी जो है कविताएं हैं उसमें भी मैंने बताया है कि बिंदास जियो, हिस्सा बांट के सबको दे दो, खुद के लिए भी रख लो। ना किसी का रोब सहो, ना किसी पे रोब मारो, अपने लिए भी रखो। ऐसा ना हो कि आपको फिर कल को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएं। इसलिए आपने तो यहीं इन्हीं के लिए छोड़ देना है। आपने कौन सा लड़ाइयाँ क्यों पानी है, मैं इसको नहीं दूंगा उसको नहीं दूंगा? नहीं भाई, तुम भी खाओ, हम भी खाएं, सब खाओ मिलजुल के। क्यों हुई थी लड़ाई? महाभारत क्यों हुआ था? वो इसीलिए तो हुआ था, हिस्सा ही नहीं बांट के दे रहे थे वो। हिस्सा तो बांट के देना चाहिए ना। जब बच्चों की शादियाँ करनी हैं तो उनको समझाओ भाई अब तुम कमाओ, खाओ, हमें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, खुश रहो, लड़ाइयाँ करो ही ना। अपनी जिम्मेवारियाँ सारी निभाओ। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।